भोग लगा ले, तेरे नागुल पट रहे काले और तुझे कहते हैं डमरू वाले। कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कि कोई तन ले गया, कोई मन ले गया और क्या क्या ना दिया भोले, और क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना जिसने जो मांगा है वो ही दे दिया, अरे जिसने जो मांगा है वो ही दे दिया, जिसने जो मांगा है वही दे दिया। अरे तन को दिया है हमने, मन को भी दे दिया, हाँ तन को दिया है हमने, मन को भी दे दिया। हाँ हो नाथों के नाथ प्रभु, अरे हो नाथों के नाथ प्रभु सब कुछ लुटा दिया। हाँ हो नाथों के नाथ प्रभु सब कुछ लुटा दिया। क्या कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, क्या क्या ना दिया, हाँ क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। भस्मासुर ने तप किया, मैंने बर्बाद दे दिया, भस्मासुर ने तप किया, उस बर्बाद दे दिया। अरे भस्मासुर ने तप किया, मैंने बर्बाद दे दिया, भस्मासुर ने तप किया, दे दिया। ऐसा बन गया पापी, हाँ ऐसा बन गया पापी, मन में पाप थमा लिया, ऐसा बन गया पापी, मन में पाप थमा। कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, क्या क्या ना दिया, क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, हो ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया।
शंकर भगवान। भोले बड़े भोले भाले हैं, पर देखिए ये जो हर जगह पर अब ये भजन में आ गया तो गा दिया, पर भगवान भोलेनाथ पर हम और आप और सभी भक्त केवल भांग चढ़ाते हैं। ये और ध्यान से सुन लेना, केवल भांग चढ़ाई जाती है भोलेनाथ पर, पत्तियां। भोलेनाथ भंगिया का कभी पीने में उपयोग नहीं करते हैं। ये जो क्या क्या बना दिया है, क्या क्या लिख दिया है, भगवान ने कभी भांग को पिया नहीं है। चलो रे, आए गए चंदर, आए गए जल्दी आओ। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, बोली सतगुरुदेव भगवान की। गुरु लगन की न टूटे लड़ी, नाम जप लो आय हाय, नाम ले लो घड़ी लो घड़ी। गुरु लगन की, गुरु नाम की न टूटे लड़ी, नाम ले लो आय हाय, नाम रट लो घड़ी दो घड़ी। उस मानव का जीवन है क्या, उस मानव का जीना भी क्या, जिसके सर पे जिस पे सतगुरु की कृपा ना हो, उस मानव का जीवन है क्या, जिस पे सतगुरु की कृपा ना हो, वह जीवन ही जीवन नहीं। गुरु को पाने की इच्छा ना हो, वह जीवन भी जीवन नहीं। गुरु को पाने की इच्छा ना हो, अरे तेरे सर पे मुसीबत खड़ी, दर्शन 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 कर लो घर। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। देवियों से मैं निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन, बैठ करके अच्छे दर्शन होते हैं, और खड़े थे पीछे वाली गाली दे रही होगी बेचारी कि आगे खड़ी हो गई, हम क्या देखें। इसीलिए निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ करके सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। विनम्र निवेदन है, जो गली में खड़े हैं वो क्या देखेंगे बेचारे, फिर सोचो। इसीलिए सबसे निवेदन है प्रेम से बैठे और सतगुरुदेव जी का दर्शन करें। देखिए ब्रज से आए हैं हमारे गुरुजी, ब्रज से। बोल सतगुरुदेव भगवान की ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरु वाक्यो, मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
आते यार मैं ठीक ठाक माइक देना, ठीक चल रहा हो एकदम। दो देखिए, कहते हैं अब मोय भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नाई संता। जब तक भगवान परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा नहीं होती है, तब तक सत गुरुदेवों के दर्शन नहीं होते हैं। ये तो बड़े भाग्य हैं, सौभाग्य हैं, जो इतनी दूर से चलकर हमें दर्शन देने के लिए आ गए। हमारे गुरुदेव मुखार बिंद बहुत सुंदर प्रवचन करेंगे, सभी आराम से सुनने का प्रेम से प्रयत्न करें। की हर हर महादेव। महादेवो मन्यो मदन मथनो माधवमति, महोक्षाध्यारूढ़ो मणिमय महामंडपयुता, महावीरो मुख्यो मनुजमति मालिन्य मलयो, महेशो मुक्तेशो मम मनसि निष्ठो भवतु माम। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी। शक्ति शंकर वल्लभास्त्र नयना वाग्वादिनी भैरवी, ह्रींकारी त्रिपुरा परा परमयी देवी कुमारित्यशी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। आप ही बोलें, आपकी संख्या तो मालूम पड़े। रमन्ते योगिनः मनांसी चेतांसी यस्मिन् सह रामा। राम, जिस राम के नाम में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषियों का चित्त रमण करता है, वो राम। श्री राम जो भगवती राजराजेश्वरी माता सीता के जो सहित हैं, श्रिया सहितौ, जो भगवती सीता जी के जो सहित हैं श्री राम, उनके नाम का यदि हम अपने अंतःकरण से उच्चारण करें तो हमें स्वयं में ही आनंद की अनुभूति होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। हर हर महादेव। भगवत कृपा मूर्तियों से समलंकृत सुसज्जित ये परिसर धर्म मंच पर सर्व समादरणीय आदरणीय श्री व्यास जी महाराज की स्नेहमयी वाणी का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये घोर कलयुग के थपेड़ों से जो मानव ग्रसित है, जो पीड़ित है मानव, महामोह मदांध महिषासुर का मर्दन करने वाली है, तो श्रीमद् भागवत कथा ही है। आज हम किस प्रकार के जीवन में अपने आप को जी रहे हैं, वास्तविक हमारा जो उद्देश्य है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये हमारे स्वयं के व्यवहार पर निर्धारित रहता है। एक मूल में बताते हैं कि सफलता असफलता किसी बात के मायने नहीं रखती। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैं अमुक कार्य करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, अमुक कार्य नहीं करूंगा तो असफल हो जाऊंगा। यदि सफलता असफलता का चिंतन महाराणा प्रताप ने किया होता तो वो सफल नहीं हो पाए। सफलता असफलता का चिंतन यदि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने किया होता तो वो सफल नहीं हो पाई। सफलता का प्रयास बहन कल्पना चावला ने किया, सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनका प्रयास सार्थक था तो आज उनकी पवित्र कीर्ति पूरे विश्व भर में गाई जाती है। इसलिए हमें जीवन कैसा जीना है, हमारे जीवन में कितनी उदारता हो, हमारे जीवन में कैसा व्यवहार हो, हमारे जीवन में कैसा आचरण हो, यह हमारे जीवन और हमारे व्यवहार पर निर्धारित रहता है। पहले तो पंडित जी आया करते थे घर पे तो सही नाम रख करके जाया करते थे। जब कुल पुरोहित आते थे तो सही नाम रखते थे, लेकिन आज तो यही पता नहीं है नाम रखवाने वाले व्यक्ति को ये पंडित जी हैं भी अथवा नहीं है। देखिए, जब किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाते थे तो यजमान होते हैं हम। कौन होते हैं? यजमान कहते हैं यजमान मूर्तये नमः। भगवान शंकर का नाम है यजमान मूर्तये। तो आप भगवान शंकर का स्वरूप हैं, तो आप अपने घर पर यदि पुरोहित को बुला करके ला रहे हैं तो कम से कम आपको यह पूछ लेना चाहिए कि आपने किस विद्यालय में अध्ययन किया है, आपने किस गुरुकुल परंपरा में अध्ययन किया है, आप किस श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न है नारायण, तब तो आप बुलाएं। ना तो पूछने की सामर्थ्य यजमान की रही है और ना बताने की सामर्थ्य पुरोहित की रही है। इसलिए आजकल नामकरण जो होता है वो माता पिता अपनी इच्छा से ही कर लेते हैं, पर बुरा नहीं है, अपनी संतानें तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी कुल परंपरा हुआ करती थी कि हम अपने कुल पुरोहित को बुलाया करते थे। हमारे पंडित जी आएंगे और वो हमारे घर में आकर के हमारे श्रेष्ठ उत्सव को रूप प्रदान करेंगे। पंडित जी आए, पंडित जी ने नामकरण संस्कार करने पर जब संकल्प बोला तो पंडित जी ने आपसे यह नहीं पूछा कि आपका गोत्र क्या है, पंडित जी ने आपसे यह नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि वो आपके कुल पुरोहित हैं, वो जानते हैं लाला या को तो वशिष्ठ गोत्र है और ये तो अमुक रामलाल को छोरा है, या के बाबा को नाम हरिचंद हो, तो वो तो कुल परंपरा जानते हैं। यदि कुल परंपरा का व्यक्ति ब्राह्मण पुरोहित हमारे दरवाजे पर आएगा तो हमारा वो कल्याण करेगा, हमारे कुल का कल्याण करेगा, और हमारे जो पितर होंगे वो जिस लोक में होंगे वहीं प्रसन्न होंगे। इसलिए कुल पुरोहित का आदर करिए। यहां ज्यादातर मात्र जगत बैठा हुआ है। वास्तविक हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तो अपनी यमुना मैया के किनारे पर रह में, और मैया हम तो गौ माताओं के बीच में खेलते रहे में। आज हम यह शहर में आए गए हैं, हमको तो ऐसे लग रही कि जहां कहां जा रहे हैं। वास्तविक हमारी यमुना मैया को किनारो ऐसो है, आप लोग अपने मन में ये ना समझें कि यमुना मैया कैसी है। यमुना मैया को यदि शास्त्र की दृष्टि से देखोगे ना तो यमुना जल कल्लोले सदा कीड़ती माधवा, जिनकी आप कथा सुन रहे हैं ना माधव की,
पद्म पुराण कहते हैं कि यमुना जल के पावन तरंगों में भगवान माधव कीड़ा करते रहते हैं, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से आप देखोगे ना तो नहीं दिखेंगे आपके लिए। क्योंकि यमुना मैया जैसे गंगा मैया पापों का हरण करती है, ऐसे ही हमारी यमुना मैया मन का जो मल है ना, एक तो मल ये होता है कि शरीर पर सर्फ से और साबुन से इससे छूट जाता है, एक जो मन का जो मल है, ये मन का जो मल है ना, ये केवल यमुना मैया के स्पर्श से ही, यमुना मैया के पास जाने से ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि मातुः परतरा नास्ति, इस पूरे भूमंडल पर माता से श्रेष्ठ कोई है नहीं। देखिए, यदि मैं नाम की बात कर रहा था, मैं चित्रकूट की भूमि में घूमने के लिए गया तो मैंने वहां धाम देखा भगवती का। जब मैंने माता अनुसुईया के स्वरूप को देखा वहां पे पूरे को, और अत्रि ऋषि महाराज को देखा, तो अपने हृदय में एक बात आई कि भाई वास्तविक यदि जीवन था तो इन्हीं महापुरुषों का था। क्योंकि उनका जो नाम अत्रि था नहीं, अत्रि कहते हैं जो त्रिगुणमयी सृष्टि से बिल्कुल परे है, जो स्वयं में त्रिगुणातीत है, वो अत्रि है। और उनके लिए पत्नी कौन मिली है? माता, बताओ, माता अनुसुईया। माता अनुसुईया कौन है पता है? असूया रहित, जिसके पास में ना ईर्ष्या है, न राग है, न द्वेष है, न जलन है, न मद है, न मात्सर्य है। ऐसी माता अनुसुईया है। वो माता अनुसुईया अपने पति को धर्मपरायण देख करके और पूरे क्षेत्र को अनावृष्टि से पीड़ित देख करके, अनावृष्टि यानी बरसात नहीं है, जल का अभाव है पूरे क्षेत्र में। जब भगवती मैया ने, अनुसुईया ने देखा कि ये पूरा क्षेत्र, यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु सब जल के मारे त्राह पीड़ित हैं, तो माता ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, अपने हाथ में जल ले लिया, अपने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के कहा, हे भूमि माता, यदि मेरे जीवन का कुछ भी सर्वस्व साधना का जो पुण्य है ना, मैं तुमको समर्पित कर रही हूं, मैं तुमको समर्पित कर रही हूं। हे भूमि मां, आप इसे स्वीकार करें और इस पूरे क्षेत्र को अनावृष्टि से बचा दें। जैसे ही माता अनुसुईया ने उस जल को